अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाने वाले हैं बीफ पाए। अगर आपको भी बीफ पाए बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इस मौसम में नाश्ता बीफ पाए से करना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। सबसे पहले हम चीज़ें देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चाहिए। यहाँ पे तकरीबन ये 300 ग्राम गोश्त है, बड़े का गोश्त है ये। आपने बड़ी बड़ी सी बोटियां करवा लेनी है, ठीक है। आपने कोशिश करनी है पाए के साथ जो गोश्त आप ऐड करेंगे ना वो आपने बोंग का गोश्त लेना है और ये एक पाया है। इसको हमने अच्छे से दोनों चीज़ों को वॉश करना है और उसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को एक प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। मैंने दोनों चीज़ों को वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। कुछ गरम मसाले हैं, 2 तेज़ पत्ते थे, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च थी। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है और हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने कोई भुनाई नहीं करनी है, फ्लेम ऑन है, इस वजह से ये स्टीम बन रही है इसकी। 1 टेबल स्पून आपने तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है भरकर और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करना है पानी। पानी हमने इतना ऐड करना है कि जो हमारे पाए हैं वो गल जाएं। अगर आपने गोश्त ज़्यादा लेना है तो आपने अलग से प्रेशर में बॉईल करना है गोश्त को, क्योंकि गोश्त जो है वो जल्दी बॉईल हो जाएगा और पायों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम पायों का मसाला बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है तकरीबन हाफ़ कप। अच्छा, इस ऑयल में मैंने प्याज को पहले फ्राई कर लिया था। हमें गोल्डन ब्राउन प्याज लास्ट में चाहिए, तो आपने पहले प्याज को ब्राउन कर लेना है और फिर उसी ऑयल को हम पायों का मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको बारीक चॉप कर लिया है, ठीक है। आपने पेस्ट भी बना लेना है। अगर आप पेस्ट बनाना इजी समझते हैं प्याज का तो आपने पेस्ट ऐड कर देना है। ये बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, ये मैंने ऐड कर दिया है। प्याज का कलर जैसे ही हल्का सा सुनहरा हो जाएगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी हैं। ये हम बना रहे हैं पायों का मसाला। एक तरफ हमने पायों की यखनी बनाने के लिए रख दी है, पायों को गलने के लिए रख दिया है। 1 टेबलस्पून सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है प्याज के साथ। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। आपको दोबारा बता दूँ, ये एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक मैंने उस वक्त ऐड किया था यखनी में, हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे ऐड किया है, बाकी हम बाद में भी ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 टेबल स्पून भरकर सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड किया है और ये कुटी हुई सौंफ ऐड करेंगे और गरम मसाला 1 टेबलस्पून भर के आपने ऐड करना है। ज़ीरा पाउडर और सौंफ को आपने दरदरा सा कूट के ऐड करना है। सौंफ को आपने स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगेगा। इस पॉइंट पर हमने जो सबसे पहले प्याज ब्राउन किया था, एक छोटे साइज़ का फ्राई किया था, उसको भी हमने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है, प्याज को भी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड किया है। आपने गाढ़ा और जो खट्टा दही नहीं होता ना वो वाला ऐड करना है, ठीक है। आपने खट्टा दही ऐड नहीं करना है इसके अंदर, आपके पायों का टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ, जो हमारे पाए हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, ना तो इनके अंदर कोई स्मेल आई है। और ये देखें पायों की निशानी गलने की ये है कि जो बोटी है ना वो हड्डी से बिल्कुल अलग होने लगती है। आपने बड़ी इलायची ज़रूर ऐड करनी है। बड़ी इलायची ऐड करने से जो गोश्त वगैरह की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे गोश्त भी गल चुका था। गोश्त को मैंने 35 मिनट्स के बाद निकाल लिया था और पाए तकरीबन 1.5 घंटे में गल चुके थे। पायों को आपने अच्छे से गला लेना है। अब मैं पायों को यखनी से निकाल कर मसाले के साथ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे सारे पाए जो हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ जो हमने गोश्त निकाल लिया था वो भी ऐड कर दिया है। गोश्त क्योंकि थोड़ा था इस वजह से मैंने उसको अलग से प्रेशर में बॉयल नहीं किया है, अलग से उसे नहीं गलाया है। अगर तो आपके पास ज़्यादा गोश्त है, आप ज़्यादा बोंग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपने इसको अलग से गला लेना है। गोश्त कम टाइम में गलता है और पायों को हमेशा ज़्यादा टाइम लग जाता है गलने में।
कुछ देर के बाद 35 मिनट्स के बाद तकरीबन मैंने खोलकर गोश्त को निकाल लिया था, ताकि गोश्त जो था वो बिल्कुल रेज़ा रेज़ा ना हो जाए। अब हमने गोश्त और पायों की मसाले के साथ अच्छे से भुनाई करनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर वो यखनी ऐड कर देनी है जो हमने बना के रखी हुई है पायों की। आपने वो हरगिज़ वेस्ट नहीं करनी है, वो बहुत ही काम की चीज़ है। आपने नॉर्मल पानी इस्तेमाल नहीं करना है। पहले वो यखनी ऐड करेंगे, उसके बाद अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है, शोरबे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम और पानी मज़ीद ऐड करेंगे। लेकिन यखनी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यखनी आपने याद से ऐड करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पे आप देख लें पाए और गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है मसाले के साथ। ऑयल सेपरेट हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने यखनी ऐड कर दी है और मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड ज़रूर करूँगी, ताकि शोरबा जो है वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ लीटर पानी मज़ीद ऐड कर दिया है यखनी के साथ। अब हमने इसको कवर कर देना है, एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। जैसे ही हमारा शोरबा रेडी हो जाएगा, लास्ट में एक चीज़ रहती है, एक इंग्रेडिएंट्स रहता है, वो हमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। जब हमारे पाए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। यहाँ पे जी हमारे पायों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। शोरबा हमारा अच्छे से रेडी है। उसके बाद आपने 2 टेबलस्पून मैदा ले लेना है। उसको पानी में मिक्स करके बिल्कुल पतली सी स्लरी बना के ना हम शोरबे में ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो शोरबा है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी सी बन जाए। यखनी में से आपने सारे जो गरम मसाले हमने साबुत ऐड किए थे वो निकाल लेने हैं, सिर्फ यखनी ऐड करेंगे। और आटे की स्लरी डालने के बाद अगेन मैंने कवर कर दिया था। अब हमारे पाए जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे मैंने डिश आउट कर लिया था। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।